दरवाजे के पीछे से सुन लेता है। जैसे ही गोरिया बाहर आती है वह गुस्से में फट पड़ता है। तुम मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रही हो? तुम्हें किसने हक दिया मीरा के सामने मेरे लिए हाथ फैलाने का? प्लीज मेरी लाइफ से दूर रहो। गोरिया आंसू रोकते हुए कहती है, तुम इतने आसानी से अपने प्यार को जाने कैसे दे सकते हो? तुमने आज तक मीरा को अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं की और अब जब वो जा रही है तो तुम बस खड़े होकर देख रहे हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मीरा एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी होती है। सब लोग उसे गुड बाय कह रहे होते हैं। तभी वहाँ गोरिया पहुँचती है पर उसे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि रैन वहाँ नहीं था। पर तभी रैन पहुंचा और मीरा को एक बड़ी खबर दी। वो उसके साथ फ्रांस जा रहा है। जाने से पहले उसने गोरिया के सिर पर हाथ रखा, प्यार से शुक्रिया कहा और उसके माथे पर एक हल्का सा किस कर दिया। ये देखकर थाइम के अंदर जलन की आग भड़क उठी। वो सीधे रैन के पास गया और गुस्से में पूछा कि उसने F4 को बताया क्यों नहीं कि वो जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार थाइम ने रैन से माफी मांगी, पहली बार। अगले दिन गोरिया और हाना कैंटीन में साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी अचानक कैंटीन की बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है जिसमें थाइम सबके सामने गोरिया को क्लॉक टावर के पास मिलने के लिए बुला रहा होता है। गोरिया बस चुप रही, कुछ बोली नहीं, बस उस खबर को देखती रही। शनिवार आया, गोरिया कंफ्यूज थी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड कैनिंग के साथ शॉपिंग निकल गई। लेकिन तभी टीवी पर थाइम का इंटरव्यू चल रहा था और उसकी बातें गोरिया के दिल में उतर गईं। थाइम कह रहा था, मैं किसी के पीछे भागने वाला इंसान नहीं हूँ और न इंतजार करना जानता हूँ, लेकिन अगर बात उसे खास लड़की की हो तो मैं बदल सकता हूँ। ये सुनते ही गोरिया का दिल बेचैन हो गया। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी पर उसे बस एक ही बात सताए जा रही थी, क्या वो लड़की मैं हूँ? उसने घड़ी देखी, शाम के 4:30 बज चुके थे। वो दौड़ पड़ी बारिश में सीधे क्लॉक टावर की तरफ और वहाँ थाइम खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ, पर अब भी उसी की इंतजार में। ये देखकर गोरिया का दिल पिघल गया। उसने उसे गर्म चाय और ड्रिंक ऑफर की जो उसने खरीदी थी, पर थाइम को गुस्सा आ गया। ये सस्ता ड्रिंक है, गोरिया ने कहा छोड़ दो, पर थाइम ने जिद में आकर पूरा बॉटल एक ही बार में पी लिया, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। इसके बाद वो दोनों साथ टहलने लगे। थाइम के लिए ये उनकी पहली डेट थी पर गोरिया के लिए बस एक सामान्य वॉक। तभी एक बेयर मास्कॉट उनके पास आई और उसे एक पेपर दिया और जब वो उसे गले लगाने लगा, थाइम झट से बीच में आ गया और बोला, उसे नहीं, मुझे गले लगा। फिर दोनों पास के पार्क में घूमने चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा झूला होता है जिसे देखकर गोरिया तो एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन थाइम को हाइट से डर लगता था तो वो साफ मना कर देता है। गोरिया उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे वाह, बड़े रईस लड़के को ऊंचाई से डर लगता है, और उसे बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती है। गोरिया की बातें सुनकर थाइम झुंझला जाता है और गुस्से में ही झूले पर बैठ जाता है। लेकिन झूला जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी चीखें सुनकर गोरिया हंसी रोक नहीं पाती। शाम होने लगती है और थाइम को जोर की भूख लग जाती है। वो गोरिया से कहता है, चलो कुछ अच्छा खाना खा लेते हैं, और एक प्रीमियम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन गोरिया तुरंत समझ जाती है कि वहाँ का बिल वह अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो उसे रोक देती है। थाइम कहता है, कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अंदर जाएं, रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। मजबूरन दोनों को वहीं कॉरिडोर में रात बितानी पड़ती है। जब थाइम लड़खड़ाया और गोरिया पर सहारा लेने की कोशिश की तो उसने डर के मारे उसे धक्का दे दिया। तभी गोरिया को एहसास हुआ कि उसे सच में तेज बुखार है। उसने तुरंत अपने बैग से दवाई निकाली। थाइम पहले तो मना करने लगा, ये तो आम सी दवाई है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन गोरिया ने जिद की और उसे दवाई पिलाई। फिर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर ठंडे कपड़े से माथे पर पट्टी रखी। थाइम उसकी आंखों में देख रहा था, हैरान, भावुक और शायद पहली बार किसी की सच्ची परवाह महसूस कर रहा था।